बताइए लोगों को, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। और हम उस पर लगे हुए हैं, हम कर रहे हैं। हम एक एक करके तहकीकात करते 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 ये सारे रिकॉर्ड्स हम ले आए हैं कि बिल गेट्स का खेल क्या है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का खेल क्या है, कौन कहां कहां जा रहा है, किससे किससे मिल रहा है, डीनो मोरिया कैसे प्रधानमंत्री से मिलने चला गया, याद है ना। और प्रधानमंत्री का क्या खेल चल रहा है, फडणवीस क्यों नहीं एसआईटी को आगे बढ़ने दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार एसआईटी को क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रही है। लोकसभा चुनाव का इंतजार हो रहा था, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, अब विधानसभा चुनाव आना है। विधानसभा चुनाव में भी ये तिकड़म कर रहे हैं कि इधर का वोट इधर का वोट, इधर से ले लेंगे उधर से ले लेंगे, कुछ अलायंस कर लेंगे और फिर उनके साथ चले जाएंगे। अपने बेटे की कीमत पर वो बिना शर्त समर्थन देने के लिए आ सकते हैं, हमें मालूम है। अपने बेटे को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे बिना शर्त मोदी के खेमे में आ सकते हैं, लेकिन क्या ये मोदी का यही धर्म है। अब आपको किस बात का डर है प्रधानमंत्री जी? 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, 2 बार गृह मंत्री बन गए हैं अमित शाह जी, किस बात का डर है, कौन सी चिंता है। सत्य के साथ चलिए, न्याय के आचरण में खुद को ढालिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सत्य और न्याय के सहारे चलिए, आप महाराष्ट्र चुनाव जीतेंगे। लेकिन अगर आपने उससे समझौता किया तो महाराष्ट्र में भी वही दुर्गति होगी जो लोकसभा में हुई है, विधानसभा में भी वही दुर्गति होगी जो लोकसभा में हुई है। यह मैं दावे के साथ कहता हूं। आप आज उनके बेटे को पकड़ के लाइए, पूरी दुनिया को बताइए कि यह किस प्रकार का पापी है। आप बताइए, बताइए दिशा सालियान के साथ क्या हुआ। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपके नेता कह रहे हैं, आपके नीतीश राणे, नारायण राणे, सारे नारायण राणे बोल रहे हैं। बुलाइए उनको, उनको कहिए कि क्यों लुईपापोती किया, मुंबई पुलिस को पकड़िए, इन खलनायक को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कीजिए आदरणीय गृह मंत्री जी। और जिस दिन आपने इन खलनायकों को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया, उस दिन यह सवाल राहुल गांधी से पूछा जाएगा, उस दिन यह सवाल शरद पवार से पूछा जाएगा, उस दिन यह सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा जाएगा। और देश के जितने बड़े नेता हैं वो सब इसके लपेटे में आएंगे। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, मैं आपको कह रहा हूं, सब इस लपेटे में आएंगे। जिसने उस बाप बेटे का साथ दिया है, सबके ऊपर सवाल उठेगा, सबके ऊपर सवाल उठेगा। उनके पाप की कारस्तानी आप सामने में रख दीजिए। प्रधानमंत्री जी, मुझे मालूम है आप बाला साहब ठाकरे का शायद आपके मन में आ रहा होगा, शायद मन में आ रहा होगा बाला साहब ठाकरे का। तो अर्जुन के भी मन में आया था जब कर्ण निहत्था थे युद्ध भूमि में, और कर्ण ने कहा था कि मैं निहत्था हूं, मेरे ऊपर वार मत करो। अर्जुन का भी दिल पसीज गया था और अर्जुन गांडीव उठाने से मना कर दिया था। तो कृष्ण ने कहा कि ये कैसा न्याय तुम कर रहे हो। यही वो शख्स था जिसने तुम्हारे बेटे को घेर कर मारने में सहयोग किया। यही वो शख्स था जिसने तुम्हारी पत्नी को जब चीरहरण हो रहा था तो ये भी अट्टहास कर रहा था, ये भी उसके साथ में खड़ा था। इसलिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, हिसाब हो रहा है, प्रकृति अपना हिसाब कर रही है। महाराष्ट्र में आप शून्य हो गए, सिफर हो गए लोकसभा में, विधानसभा भी जाने वाली है। ऊपर वाले सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। आप इस दोनों बाप बेटा को घेरना शुरू कीजिए, जिसने कि नंगा नाच किया अपने टेन्योर में महाराष्ट्र में। पाल घर के साधुओं की हत्या आपको याद है या नहीं है? पाल घर के साधुओं के खिलाफ बर्बरता फडणवीस आपको याद है या नहीं है? या भूल गए फडणवीस साहब? आपको दगा देने का बदला तो आपने ले लिया उसकी पार्टी को तोड़ करके, अब तो उसे सजा दीजिए। पार्टी तोड़ना सजा नहीं है,
सजा तो ऊपर वाले ने दी है कि सिंबल भी चला गया, पार्टी भी चली गई, पद भी चला गया। अब उसे जेल भी जाना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, यह मामला बहुत आसान नहीं है। आप जांच करवाइए और उस गुनहगार को, जो इसमें है शामिल, सबको पकड़ के लाइए। और हम तो डायरेक्ट एक्विजिशन कर रहे हैं, डायरेक्ट, कि इन लोगों की भूमिका है। इन लोगों ने मुंबई पुलिस को अपने उंगली पर नचाया है। आज तो आपके पास सब कुछ है, नचाइए उंगली पर, शुरू कीजिए खेल और देखिए, खेल की धार देखिए, शुरू तो कीजिए। सीबीआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शुरू कीजिए, एसआईटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शुरू कीजिए। टेलीविजन कैमरे आपके पीछे दौड़ने लगेंगे और फिर देखिए, एक सप्ताह के अंदर में पूरे देश की फिजा बदल जाएगी, पूरे देश की फिजा बदल जाएगी। मैं बता रहा हूं, राहुल और प्रियंका को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी कि हां, मुझे नहीं मालूम था, मैं ऐसे शख्स के साथ अलायंस में था। माफी मांगनी पड़ेगी। याद है ना उज्जवल रेवन्ना के मामले में किस प्रकार से टूल किट ने काम किया? याद है कि नहीं याद है? बैकफुट पर आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा भाजपा को? वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपके पार्टी के लोग, आपके समर्थक आपसे कह रहे हैं, लेकिन आप दबाए हुए हैं चीजों को, आप दबाए हुए हैं चीजों को। वो उज्जवल रेवन्ना में खेल कर रहे हैं, वो ब्रजभूषण में आपको बैकफुट पर ला रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं कर रहे हैं आप। ब्रजभूषण वाले कांड में भी आपने जो आपका व्यवहार जो रहा, उससे भी देश नाराज हुआ, बहुत नाराज हुआ देश, बहुत नाराज हुआ। आपने महिला पहलवानों का सम्मान नहीं रखा, बहुत नाराजगी थी पूरे देश में, यह गलत हुआ। इस सबका एक प्रकार से फल मिल गया, 63 सीट नीचे आ गए, किसी प्रकार से अभी सत्ता में हैं, ये ध्यान रख लीजिए। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि महाराष्ट्र के इस पाप को आप उजागर कीजिए, देश का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और जो पापी उसके साथ अलायंस में घूम रहे हैं, उन सारे पापियों को सवाल का जवाब देना पड़ेगा पब्लिक डोमेन में, इनकी हैंकड़ी बंद हो जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, दोबारा गृह मंत्री जी आग्रह कर रहा हूं, आपसे तो कर ही रहा हूं, और सीबीआई और एसआईटी वाले अब सावधान हो जाइए। मैं आपको भी अब बचने नहीं दूंगा, आपसे अब सारे सवाल पूछेंगे, जहां जाएंगे, जिधर जाएंगे, आपको अब सवाल का जवाब देना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और अदालत को भी मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कहां है आज सो मोटो एक्शन लेने वाले? सुप्रीम कोर्ट चुप, चीफ जस्टिस के बेटे अपियर हो रहे हैं रिया चक्रवर्ती के लिए। अद्भुत देश का वातावरण है। तभी मैंने आपको अभी जेफरी एप्स्टिन और ये पापी बिल गेट्स के बारे में बताया। अजीब देश का माहौल है। चीफ जस्टिस का बेटा जो सरेआम सब चीज में शामिल है, 3000 पेज की रिपोर्ट चली गई है, उसे बिल दिलाने के लिए अपियर हो रहे हैं। ये उनका प्रेरोगेटिव है, उनका अपियर होना ही चाहिए। लेकिन लार्जर परिदृश्य क्या बनता है? गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।